हेलो गाइस, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग जैसे भी होगे बहुत अच्छे से होगे। उस रात अजय को घर जाते टाइम काफ़ी रात हो गई थी। वो अपनी बाइक से घर जाने के लिए निकला था। उस रास्ते में रात के समय मुश्किल से एक दो लोग ही दिखाई देते थे। एक महीने पहले ही अजय की नई नई नौकरी लगी थी। उसकी हमेशा नाइट शिफ्ट ही होती थी। अजय को इसकी आदत नहीं थी, पर उसको जॉब की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो जॉब को छोड़ भी नहीं सकता था। उस रात अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद उसे बहुत से लोग हाईवे की तरफ जाते दिखाई दिए, जिसमें से एक अजय भी था। पर हाईवे से बहुत से लोगों के रास्ते अलग हो गए। अजय भी अपने घर जाने के लिए हाईवे छोड़कर एक कच्चा रास्ता पकड़ लिया था। वो रोड पूरी तरह सुनसान था, इसलिए अजय भी बहुत स्पीड से अपनी बाइक चला रहा था। रात के सन्नाटे में वो रास्ता और भी खौफनाक लग रहा था। अजय को भी थोड़ा डर लग रहा था, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसने एक बार अपने मैनेजर से नॉर्मल शिफ्ट में काम करने के लिए भी पूछा था, पर उसके मैनेजर ने साफ साफ बोल दिया था कि नौकरी चाहिए तो इसी शिफ्ट में काम करना होगा। वो अपनी ही धुन में गाड़ी चलाता हुआ अपने घर की तरफ तेजी से जा रहा था। उसने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि वो गाड़ी रास्ते के एकदम बीच में चला रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसको हॉर्न दिया, इसलिए उसने उस गाड़ी को साइड दिया। उसने देखा एक कपल ओवरटेक करके जा रहा था। अजय ने पीछे से देखा कि उस औरत की साड़ी का पल्लू बहुत नीचे तक लटक रहा था और पीछे वाले टायर के बहुत पास था। हवा के झोंके से वो कभी भी बाइक में अटक सकता था, और अगर वो पीछे टायर में अटक गया तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था। इसलिए ये बताने के लिए अजय उस बाइक वाले के पास गया और बोला, भाभी जी, आपकी साड़ी का पल्लू पीछे टायर से अटक सकता है और आप लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा कहकर वो अपनी बाइक की स्पीड तेज करके वहाँ से निकल गया। ये बता के अजय को बहुत खुशी हो रही थी, उसके कारण किसी की जान बच जाएगी। क्योंकि आजकल आए दिन न्यूज़ में ये खबर आती रहती है कि किसी महिला की साड़ी या चुन्नी बाइक में अटकने से उनका एक्सीडेंट हो गया, और कभी कभी एक्सीडेंट इतना बड़ा हो जाता है कि उनकी मौत तक हो जाती है। यही सब सोचते हुए अजय अपनी धुन में जा रहा था कि तभी वही बाइक वाला फिर से अजय को ओवरटेक करके निकल गया। उसने जब फिर से उसको देखा तो वो अकेला था। अजय सोचा कि उसकी बीवी कहाँ गई। यहाँ तो रास्ते में कोई घर भी नहीं था, इसलिए उसने फिर से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उससे पूछा कि भाई साहब, आपके पीछे बैठी हुई आपकी पत्नी कहाँ गई? उनका पल्लू बाइक के टायर में अटकने वाला था, ये मैंने उनको बताया था। इतना सुनते ही उसने अपनी बाइक साइड में लगा दी। इसलिए अजय ने भी अपनी बाइक उसकी बाइक के साइड में लगाई, जिस पर अजय ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आपने गाड़ी क्यों रोकी? और आपकी बीवी कहाँ गई? आप लोगों में कोई लड़ाई हुई है क्या? अजय की बात सुनते ही वो आदमी पसीना पसीना हो गया और जैसे वो कुछ बोलना चाहता था पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिस पर अजय ने उसको पानी दिया। उसे थोड़ा अच्छा लगा और उसने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हो? मैं तो अपना ऑफिस खत्म करके घर जा रहा हूँ। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसने पीछे मुड़ के देखा तो रास्ता और भी डरावना लग रहा था। जिस पर अजय ने कहा कि क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? कुछ देर तक वो अजय को ही देखता रहा, जिस पर अजय ने उससे फिर से पूछा कि क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? जिस पर उसने कहा कि आपने किसको मेरी बाइक पर बैठे हुए देखा था? मतलब आप नहीं पहचानते? वो लाल साड़ी में आपकी कमर पकड़ के बैठी हुई थी, मुझे लगा कि वो आपकी पत्नी होगी। इस पर बाइक वाले ने कहा कि मैं तो अपने ऑफिस से अकेला ही निकला था और मैंने रास्ते में किसी औरत को लिफ्ट भी नहीं दी थी। तो फिर आपने किसको देखा? ये सुनते ही अजय के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आंखों में भी वही डर दिखने लगा जो उस आदमी की आंखों में दिख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पीछे देखने लगे तो उनको एक साया दिखाई दिया। ये देखकर दोनों की आंखें खौफ के कारण फटी की फटी रह गई। दोनों का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा कि तभी पीछे से आती हुई कार ने उनको हॉर्न दिया, जिससे वो होश में आए और उन दोनों ने अपनी बाइक स्टार्ट की और फटाफट अपने घर की तरफ निकल गए। जैसे ही अजय घर पहुंचा, उसकी वाइफ उसका वेट कर रही थी। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। उसने सोचा कि अगर वो अपनी वाइफ को बताएगा तो वो बहुत डर जाएगी और उसे जॉब छोड़ने की जिद करेगी, और अभी उनकी ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि वो ये जॉब छोड़ सके।
और पता नहीं फिर नई जॉब कब मिलेगी। इसलिए उसने अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताया और उस रात वो बिना कुछ खाए सोने चला गया। उसकी वाइफ को लगा कि शायद ऑफिस में ही कुछ खा लिया होगा और वो भी सोने के लिए गई। तो देखा अजय बहुत डरा हुआ सा लेटा था। उसने पूछा भी कि क्या हुआ, जिस पर अजय ने सिर्फ इतना ही कहा कि उसे ठीक नहीं लग रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए मैं सो रहा हूँ बोलकर उसने अपना मुंह चादर से ढक लिया और सोने का नाटक करने लगा। उसे रह रह कर बस वही बात याद आ रही थी कि वो लाल साड़ी वाली औरत कौन थी और अचानक कहाँ चली गई। अजय ने अपनी पूरी लाइफ में पहले कभी ऐसी ना कोई चीज़ देखी थी ना महसूस की थी, इसलिए वो बस एक ही बात सोच रहा था कि क्या उसने जो भी देखा वो सब कुछ सच था या उसके मन का बस एक वहम। आज से पहले भी ना जाने कितने बार वो उस रास्ते से सफ़र करता रहा, पर आज से पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये सब सोचते सोचते कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचा और रोज की तरह अपना काम कर रहा था कि तभी सबको एक मेल आया कि ऑफिस के एक आदमी की कल रात रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जैसे ही अजय ने उसकी फोटो देखी तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बाइक वाला था जिसके पीछे उसने उस लाल साड़ी वाली औरत को बैठे हुए देखा था। ये देखते ही वो समझ गया कि उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई थी, ये उसी साया का काम होगा। पर वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। उसे लगा अगर उसने ये बात किसी को बताई तो सब उसे पागल समझेंगे और इसलिए उसे चुप रहना ही सही लगा। और उसने सोच लिया कि अब वो उस रास्ते से कभी नहीं जाएगा। जब से अजय ने वो मेल देखा था उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था और उस दिन वो करीब 7 बजे ही ऑफिस से अपने घर के लिए निकल गया। अजय ने उस दिन भी अपनी वाइफ से ज़्यादा बात नहीं की और खाना खा के करीब 8:30 बजे ही सोने चला गया। उसकी वाइफ को लगा कि नाइट शिफ्ट के कारण अजय की नींद पूरी नहीं हो पा रही होगी, इसलिए वो जल्दी घर आके आराम करना चाहते होंगे। पर उस रात भी अजय को नींद नहीं आई, अपनी वाइफ के सामने सोने का नाटक करता रहा। करीब रात के 3 बजे उसने देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी है और हवा में उसकी साड़ी का पल्लू उड़ रहा है। अजय को देख के वो बहुत जोर जोर से हंस रही है और बोल रही हो कि अब तेरी बारी है, और एकदम से वहाँ से गायब हो गई। अजय बहुत तेज चिल्लाता हुआ बोला कि कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इससे अजय की वाइफ की नींद खुल गई। उसने देखा अजय एकदम पसीने से गीला हो गया था। अजय के माथे पर हाथ लगाया तो पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। उसने अजय को उठाया, जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि ये सब उसका सपना था। उसे थोड़ा अच्छा लगा, जिस पर उसकी वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ, आपको बहुत तेज बुखार है, आप ऑफिस से 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, और आप सपने में किससे बात कर रहे थे। जिस पर अजय ने कहा कि कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देख लिया था। ऐसा बोल के सोने लगा। अजय को काफी तेज बुखार था, इसलिए अजय की वाइफ ने उसको बुखार कम करने वाली दवाई दे दी, जिससे अजय को भी नींद आ गई। और अगले दिन जब वो उठा तो उसे अच्छा भी लग रहा था। अब फीवर भी कम था, पर उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। करीब 1 हफ्ते बाद जब उसने ऑफिस वापस ज्वाइन किया तो उसे सब कुछ सही लगा। 1-2 हफ्ते तक सब कुछ सही था और उसे भी लगा कि हो सकता है कि शायद सच में ही वो उसका वहम ही था। अगर ऐसा कुछ होता तो उसे वो साया फिर से दिखाई देता और हो सकता है कि सही में उस आदमी का डर के मारे एक्सीडेंट हो गया हो। और अजय भी उस बात को भूलने लगा। एक रात जब ऑफिस से अपनी शिफ्ट खत्म करके वो अपने घर के लिए जा रहा था कि तभी उसको पीछे से किसी ने हॉर्न दिया और कहा कि पीछे बैठी भाभी जी का पल्लू नीचे लटक रहा है, वो पीछे टायर में अटक सकता है, जिससे आप लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।